तो नमस्कार। व्हाट इज कॉलेज लाइफ? कॉलेज की जिंदगी क्या है? प्रत्येक युवा, प्रत्येक यंगस्टर्स, उसमें एक सपना होता है कि कॉलेज लाइफ को एकदम एंजॉय करें। कॉलेज लाइफ क्या है? 12वीं कक्षा पास करने के बाद प्रत्येक के जीवन में ये प्रश्न आता है, और जो लोग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि कॉलेज में क्या होगा, कैसी होगी, क्योंकि आज तक आप स्कूल लेवल तक पढ़े हैं, अब कॉलेज में आने वाले हैं। और अभी तक आप छोटे बालक कहे जाते थे, बच्चे कहे जाते थे, किंतु अब एक मैच्योर नागरिक की तरह आप आने वाले हैं। तो दोस्तों, कॉलेज लाइफ क्या है? व्हाट इज कॉलेज लाइफ? ओनली एंजॉयमेंट? प्रश्न है। केवल एंजॉयमेंट है? लोगों के अंदर, लोगों के भीतर, समाज में, लोगों में यही एक मानसिकता है कि कॉलेज यानी कि घूमने फिरने का स्थान, कॉलेज यानी कि सीन सपाटा करने का स्थान, कॉलेज यानी कि जहाँ पर दफ्तर नहीं ले जाना पड़ता, कॉलेज जहाँ पर लेक्चर होते हैं वो भी अपनी इच्छा से पढ़ना, कॉलेज यानी एक ही किताब में, एक ही नोट्स में पूरे 3 साल खत्म करना। ये सारी की सारी मानसिकता लोगों के अंदर है कॉलेज को लेकर। दूसरा क्या है कि घर में भी लोग यही सोचते हैं कि किसी को आप बताएंगे कि क्या कर रहे हैं तो आप कहेंगे मैं कॉलेज कर रहा हूं, तो लोग यही सोचेंगे कॉलेज करना यानी कि घूमना फिरना, या जिसमें कुछ है नहीं ऐसे। तो कॉलेज लाइफ जो है एक तरह से आपके भीतर या लोगों के भीतर एक ऐसी मानसिकता को लेकर बची हुई है कि कॉलेज यानी कि कुछ नहीं, कॉलेज यानी कि बस घूमना फिरना। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। कॉलेज केवल विजातीय आकर्षण का केंद्र नहीं है, ना ही ऐसा है कि कॉलेज में लेसन या होमवर्क नहीं करना होता है, कॉलेज में पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ बैठना होता है, लेक्चर सुनना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके भीतर ऐसी मानसिकता है तो निकाल दीजिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ क्या है? व्हाट इज कॉलेज लाइफ? तो कॉलेज लाइफ ये है जो आपके जीवन की सफलता की कुंजी है। आपके जीवन की सफलता की चाबी आपको यहीं से मिलेगी। कॉलेज में आना यानी कि अपना सर्वोत्तम विकास करना। कॉलेज में आना यानी कि कुएं में से निकलकर एक महासागर में आना। कॉलेज में आना यानी एक छोटे से टीले से हिमालय का चढ़ान। तो इस प्रकार का होता है। एक विस्तृत विचार आपको यहाँ पर ले आता है। इसीलिए आप देखिए कि आईएएस, आईपीएस या जीपीएससी या कोई भी एग्जाम पास करने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है। क्यों ग्रेजुएशन क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि वहां पर आपका विचार जो है वो विस्तृत होता है। ये केवल डिग्री की फैक्ट्री नहीं है। यहाँ से श्रेष्ठ सामाजिक नागरिक पैदा होते हैं। कॉलेज में आकर आपको एक अपने जिम्मेदारी का एहसास होता है। केवल घूमना फिरना नहीं होता है। एक बार आइए तब पता चलेगा। जो लोग पढ़ने वाले होते हैं, जो अपना लक्ष्य तय करके आते हैं, वो जब कॉलेज में आते हैं तब उनको लगता है कि शुरू में उनको लगता है कि मैं कहाँ पर आ गया, ये कैसी कॉलेज है या कैसा शैक्षणिक संस्थान है, अच्छा नहीं लग रहा है। किंतु धीरे 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 उसको पता चलेगा और उसका माइंड जो है विस्तृत होता जाएगा, विस्तृत सोचता जाएगा, तब से उसको पता चलेगा। साहित्य में या किसी भी जगह पे आप अभी तक जो पढ़ते थे वो केवल उसका बाहरी ढांचा पढ़ रहे थे। अब आप उसकी आत्मा तक जाएंगे, आप भीतर तक जाएंगे, आप उसका विस्तृत ढांचा पढ़ेंगे। तो ये एक विशेषता है कॉलेज लाइफ की। दोस्तों, कॉलेज लाइफ में आप अगर चाहे तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो गिर भी सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 ही स्टेप है, या तो ऊपर चढ़ो या गिरो, 2 ही स्टेप है। तो क्या करें? ऐसा नहीं है कि एंजॉयमेंट न करें। यहाँ पर आपके साथ जो दोस्त बनेंगे वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे। यानी कि किसी की शादी अभी हो जाती है तय, किसी के दोस्त इतने गहरे हो जाते हैं कि फाइनेंशियल दोस्त होते हैं या आइडियल दोस्त होते हैं। तो ऐसे दोस्त जो जीवन भर काम आते हैं। पहली दूसरी कक्षा में आपके दोस्त बनते होंगे, किंतु वो आपके खेल खेल के दोस्त है, खेलने वाले दोस्त है। ये खेलने वाले नहीं है। या तो आपके जीवन के साथ खेल सकते हैं, या तो आपके कैरियर
जो है उसको बनाने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। या तो ये राक्षसीपन भी हो सकता है, देवदूतपन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे लोग, ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे जो आपकी लाइफ को विकसित बनाने में आपको सहयोग करेंगे। दूसरा, यहाँ पर आपके जो टीचर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, यानी कि उनके पास भी इतनी नॉलेज होती है, आप उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। आप जो चाहे उनसे पूछ सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। दूसरा कि जीवन जीने की कला यहाँ से आपको सीखने को मिलती है कि जीवन किस प्रकार से जिया जाए, क्योंकि ये इस उम्र का ढांचा है जिसमें जीवन में सुख और दुख का एहसास होता है, आपको गम और प्यार का एहसास होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, जीवन को स्टेबल कैसे बनाए, समतल कैसे बनाए, ये यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। जो लोग कॉलेज में आते हैं वो शुरुआत में ऐसी मानसिकताओं को लेकर आते हैं जैसे यहाँ पर कुछ भी है नहीं, कुछ करना नहीं होता है, घूमना फिरना होता है। किंतु दोस्तों, एक बार आप यहाँ पर आएंगे तब आपको ये मालूम हो जाएगा कि रियल में कॉलेज लाइफ क्या है। जीवन में अगर किसी ने कॉलेज लाइफ को नहीं जिया है तो उसने अपना जीवन अधूरा जिया है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि मैं भी कॉलेज नहीं करना चाहता था और मुझे जबरदस्ती कॉलेज में भेजा गया, और आज उसी जबरदस्तीपन के कारण मैं आज कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो ये होता है। मैं उस वक्त जो सोच रहा था कि मैं टीचर बन जाऊं, तो लक्ष्य तो आप देखें, कॉलेज में आए तो मैंने टीचर का लक्ष्य भी क्लियर किया, मैंने बच्चों को भी बढ़ाया, टीचर भी बन गया था। और उसके बाद मुझे लक्ष्य प्रोफेसर का था तो मैं प्रोफेसर भी बन गया हूँ। तो ऐसी होती है। यहाँ पर आपके जो गुरु होते हैं वो जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि छात्र जो होते हैं वो जो बात अपने घर में नहीं कह सकते, अपने माता पिता से नहीं कह सकते, दोस्तों से नहीं कह सकते, सखियों से नहीं कह सकते, वो बात वो अपने गुरु से बताते हैं, वहीं से उनको मार्गदर्शन मिलता है। तो ऐसी होती है कॉलेज लाइफ। ये केवल एंजॉयमेंट की बात नहीं है, किंतु यहाँ पर अगर आपने 3 साल अच्छे से अपना पथ प्रदर्शन कर लिया तो आने वाले 30 साल आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों, यहीं से आपको जीवन में हारना भी सीखने को मिलेगा और हारने के बाद जीतना कैसे है वो भी सीखने को मिलेगा। यहाँ आप गिरेंगे भी और गिर कर उठेंगे भी। ये कॉलेज है, ये लाइफ होती है। कई बार क्या होता है कि एक बार गिर जाए आदमी तो फिर खड़ा नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको जीने का जज्बा मिलता है, जीवन कैसे जिए वो सीखने को मिलता है। यहाँ पर केवल डिग्रियां नहीं मिलती है, केवल लेक्चर सुनने के लिए नहीं आते, उसमें जीवन का सार होता है। जीवन को कैसे जिए, मुश्किल भरी परिस्थितियों में किस प्रकार से आगे बढ़े, ये सारी परिस्थितियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो केवल यहाँ पर नाश्ता करना, दोस्तों के साथ घूमना ऐसा नहीं है, और भी बहुत कुछ है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने लाइफ को एंजॉय न कीजिए, कॉलेज लाइफ है उसको एंजॉय कीजिए, किंतु कोई भी बात अपनी सीमा में अच्छी लगती है, सीमा के बाहर जाती है तब गोलीबारी होती है। ठीक है, तो सीमा में। और दूसरी बात, यहाँ पर कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि इतने सारे पेपर, ये सब क्या है। दोस्तों, 3 साल के ग्रेजुएशन में अगर आपने अच्छे से तय कर लिया लक्ष्य, तो आप कहीं भी अच्छी जगह पे जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं। पहली बार ये है कि आपने अपने अस्तित्व को, अपने बाहरी अस्तित्व को पहचाना। आज तक जो लोग थे 12वीं कक्षा तक क्या था कि हम जैसे तैसे अपने बाल हो या कपड़े हो जैसे तैसे करके गुजर जाते, किंतु यहाँ पर आप आएंगे तो आप एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मुझ में कौन सी कमी है, मैं कैसे सुधार करूं। ये सारी बातें आपको सीखने को मिलती है। दूसरा, अपनी जो अंदरूनी शक्ति है, किसी के अंदर गाने की शक्ति है, किसी में बजाने की शक्ति है, किसी में अच्छा बोलने की शक्ति है, तो वो शक्ति का विकास यहाँ पर कॉलेज में होता है। नहीं तो बाकी संकुचितता आ जाती है। तो यहाँ पर ये भी होता है, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास कहीं पर होता है तो वो कॉलेज लाइफ में होता है। दोस्तों, आप कॉलेज 3 साल करने के बाद आप समाज में खड़े होंगे तो आप बोलने लायक व्यक्ति होंगे। आप किसी के बारे में बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, अपना पर्सनली अपना विचार पेश कर सकते हैं। तो आदि की आदि सारी बातें आपने को यहाँ पर सीखने को मिलती है। दोस्तों,
यानी कि कॉलेज है वो एंजॉयमेंट है, पर आप जैसे करें वैसा एंजॉयमेंट है। अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या आप दोस्ती को एंजॉय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बहुत कुछ है। किंतु मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सभी कीजिए, किंतु अपने लक्ष्य को कभी मत भूलिए। जो लक्ष्य आपने तय किया है वो कभी मत भूलिए, क्योंकि ये दिन भी वापस नहीं आने वाले। ये भी कॉलेज के दिन जो है वो आपको लाइफ में बहुत याद आएंगे। यही वो दिन है जिसमें आपने अपने आप को पहचाना था। ठीक है, तो ऐसे दिन बहुत कम आते हैं, ऐसी लाइफ जीने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। काफी लोग होते हैं जिनको 12वीं या 10वीं कक्षा तक पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। अगर आपको कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है तो अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, किंतु एंजॉय के साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का भी आनंद लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जब कंपैरिजन होता है बच्चों का एक दूसरे के साथ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप कंपैरिजन कीजिए, किंतु नॉलेज का कंपैरिजन कीजिए, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पर कोई कार लेकर भी आ सकता है, कोई बाइक लेकर भी आ सकता है, कोई साइकिल लेकर भी आ सकता है। तो कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने को संकुचितपन महसूस कर रहे होते हैं कि ये इतना सुंदर है, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रहा हूँ, ये तो कार लेकर आ रहा है, मैं साइकिल लेकर आ रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कॉलेज में आपका जो प्रोफेशनल की यानी कि जो पर्सनालिटीज है वो आपके नॉलेज से पड़ेगी। आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या जानते हैं, उससे। ठीक है, तो प्रत्येक के भीतर एक विशेष शक्ति छुपी होती है, उसको बाहर लाने का कार्य कॉलेज लाइफ करती है। तो आप भी ऐसी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, और साथ साथ पढ़ने का भी आनंद लीजिए। क्योंकि 1 आध घंटे तक क्लास में बैठे रहना, वो भी सर के सामने ऐसे सर बोले और आपको देखना कठिन काम है, मैं ये समझ रहा हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप कुछ भी करेंगे, एक छोटी सी बात जो आप आज तक पढ़कर आए थे, किंतु यहाँ पर वो बात आपको विस्तृत रूप से समझाई जाएगी। तो ऐसी कॉलेज लाइफ होती है जिसमें आप अपने जीवन को बना सकते हैं, जीवन को बिगाड़ भी सकते हैं। कॉलेज लाइफ होती है जहाँ पर आप अपने चाहे तो अपने आप को बना सकते हैं, अपनी लाइफ को बना सकते हैं, चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं, ये आपके हाथ में है। किंतु बहुत कुछ यहाँ से आपको जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक को एक बार कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, कॉलेज लाइफ जीनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, लोग कैसे जीते हैं, क्या करते हैं। ये ब्रॉडपन जो है, वो विस्तृतपन जो है, वो आपके भीतर जो है वो विकसित होगा। कुएं में से जैसे सागर में आप आए हैं ऐसा लगेगा आपको। तो ऐसी लाइफ को एंजॉय कीजिए, और कभी अपने आप को कभी नीचा मत समझिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कम नहीं होता है, और पर्सनालिटी और प्रतिभा, इस पर किसी का जन्मजात अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने गुणों से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने व्यक्तिगत विशेषताओं से बहुत आगे बढ़ सकता है। तो आप भी आगे बढ़िए। वेलकम टू कॉलेज दोस्तों, आइए और मजे कीजिए। 3 साल आपके जीवन के गोल्डन पीरियड है, सुवर्ण काल है। उस सुवर्ण काल को आप जिए, अच्छे से जिए, और हीरा बन के जाइए, ना ही लोहा बन के। जो लोग जाते हैं, जो लोग उस समय नहीं समझते हैं, उनको पता चलता है बाद में कि हमने सर का कहा नहीं माना, इसीलिए वो पछता रहे होते। किंतु अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि एक बार समय पूरा हो जाता है तब कुछ नहीं होता है, समय किसी की राह नहीं देखता है। इसलिए दोस्तों, ये समय जो है वो आपके जीवन को बनाने के लिए है, आपके जीवन को सफल बनाने के लिए है। कितने लोगों ने आपके, कितनी सारी क्षमताएं आपके भीतर है, कितने लोगों ने आपसे अपेक्षाएं रखी है कि आप कॉलेज करेंगे, 3 साल पढ़ेंगे, ग्रेजुएट होंगे, जॉब करेंगे, क्या क्या करेंगे। ये सारे आपके माँ बाप ने आपसे अपेक्षाएं रखी है। माँ बाप जो काम कर रहे हैं, खेतों में रात दिन काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, उनसे जो काम होता है वो आपसे नहीं होगा। आने वाली पीढ़ियां ऐसा काम नहीं करेगी, ये समय हमें बता रहा है दोस्तों। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो इसी को समझना है।
पैसा किस प्रकार से आता है, इस बात को समझना है। और मैच्योरिटी एक आपके भीतर आएगी। 3 साल तक आप कॉलेज की है, कुछ भी नहीं करेंगे, किंतु आप एक मैच्योर नागरिक जरूर बनेंगे, एक समझदार नागरिक जरूर बनेंगे कि आपके भीतर कुछ भी करने की समझदारी आएगी। कुछ गलत कर रहे हैं तो गलत करने की भी समझदारी आपको इसी के कारण आती है। यानी कि आपका विचार जो है वो परिणाम तक पहुंचता है, और विचार जो है आप सोचते हैं कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये बात है। बाकी के लोग क्या करते हैं, वो कर लेते हैं, क्या होगा कुछ पता नहीं होता। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको सीखने को मिलती है दोस्तों। तो ये कॉलेज जो है वो जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ खोने को भी होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, खोने को भी है। यहाँ पर आप बहुत कुछ खो सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं क्या खो सकते हैं। तो खोना कुछ नहीं है, प्राप्त करना है। लीजिए और अपने आप को विस्तृत बनाइए, अपने विचारों को विस्तृत बनाइए, नॉलेज को विस्तृत बनाइए, पढ़ाई कीजिए और अपने नॉलेज का ज्ञान किसी भी जगह पे कीजिए, समाज के लिए कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस कोरोना की महामारी के समय में आप सभी सुरक्षित रहे, श्रेष्ठ रहे और अच्छे से पढ़ाई करें। शुभेच्छाओं के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।